जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ गुजरात के बनासकांठा में हुई रैली पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल हुए थे। डीसा इलाके में हो रही इस रैली में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। तस्वीरें देखिए, ये पूरा मामला बनासकांठा में एक परिवार के जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश से जुड़ा है। परिवार के एक सदस्य ने इससे दुखी होकर खुदकुशी की कोशिश भी की। पुलिस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके परिवार की लड़की को दूसरे धर्म के एक लड़के ने पहले ब्रेन वॉश किया और फिर पूरे परिवार का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया તમામ ને જતન કરીએ। આપણે આપણી પહેલી ફરજ છે, આપણે આપણા દીકરીઓ આપણા દીકરાની કઈ જગ્યાએ કેની સાથે વાતો કરે છે, કોની સાથે એમના કોન્ટેક્ટ છે, એ બધી માહિતી તમામ ને જતન કરીએ। આપણે આપણી પહેલી ફરજ છે, આપણે આપણા દીકરીઓ આપણા દીકરાની કઈ જગ્યાએ કેની સાથે વાતો કરે છે, કોની સાથે એમના કોન્ટેક્ટ છે, એ બધી માહિતી તમામ ને જતન કરીએ। આપણે આપણી પહેલી ફરજ છે, આપણે આપણા દીકરીઓ આપણા દીકરાની કઈ જગ્યાએ કેની સાથે વાતો કરે છે, કોની સાથે એમના કોન્ટેક્ટ છે, એ બધી માહિતી તમામ ને જતન કરીએ। सोशल मीडिया सोशल मीडिया और हमारे साथ शशिकांत पांड्या जुड़ गए हैं, एमएलए है डीसा से। ये जो तस्वीरें हम पांड्या साहब देख रहे हैं, हिंदू संगठनों की रैली पर पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया है और जो संख्या है प्रदर्शनकारियों की, वो हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। हेलो शशिकांत पांड्या साहब, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, आवाज मिल रही है जी। पांड्या साहब, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस ने जो ये लाठीचार्ज किया है, हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के लोग सड़क पर उतरे थे विरोध करने के लिए और उसके बाद पुलिस के लाठीचार्ज की तस्वीरें हम देख रहे हैं। जो पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है वो मुझे अभी पता चला है, लेकिन प्रशासन का काम भी अच्छा रहा है। हजारों की संख्या में जो लोग इकट्ठे हुए थे और
कोई भी कहीं भी कोई ट्रैक भी नहीं चुके और हजारों की संख्या में रैली में शांत रैली थी, सूत्रोच्चार भी किया गया, लेकिन कोई अनिच्छनीय घटना, हमारी रैली खत्म हुई तब तक कोई अनिच्छनीय घटना नहीं बनी हुई है, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन कोई 5-25 लोगों ने ये करने का प्रयास अगर किया है तो शायद ऐसा हो सकता है कि कोई पुलिस ने हवा लाठीचार्ज किया हो या इन लोगों को कोई ज्यादा धमाल ना हो इसलिए कोई कंट्रोल करने का प्रयास किया, ऐसा लगता है। पांडे साहब, लेकिन सवाल यही कि एक शांत रैली संग्राम में कैसे बदली? ये शांत रैली संग्राम में नहीं बदली है, आपको गलत मैसेज मिला है। आप देखिए जितना सैलाब उठता है हिंदू समाज पूरा, वो कहीं कोई आपको ये आप जो देख रहे हो सब फोटोज, उसमें कहीं कोई धमाल या कुछ ऐसा दिख रहा है क्या आपको? पुलिस ने पांड्या साहब लाठीचार्ज किया, पुलिस के लाठीचार्ज की वजह क्या रही? पुलिस ने लाठीचार्ज जो किया है वो अभी तक मुझे पता नहीं है कहाँ लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन जहाँ रैली खत्म हुई वहाँ लाठीचार्ज नहीं हुआ है, इतना मुझे पूरा मेरे पास पक्का मैसेज है। और दूसरी बात कि ये आज जन आक्रोश रैली थी हिंदू समाज की मैडम, और जो जन आक्रोश रैली लोग सड़कों पे आए वो इसलिए सड़कों पे आए कि एक परिवार के माता पुत्र और बेटी का धर्मांतरण किए जाने की कोशिश की गई। पहले उनको प्रेशर में लाने की धाक धमकियां दी गई, फिर प्रशासन ने अच्छा काम किया, एफआईआर दर्ज हुआ, जो विदर्भी था एजाज शेख नाम का लड़का, उसको अरेस्ट भी कर दिया गया। बाद में 25 लाख रुपए की डिमांड की गई लड़की के पिता के पास, और 25 लाख रुपया लड़की के पिता नहीं दे पाए। कहां से लाए लड़की के पिता 25 लाख रुपया? और फिर उसने सुसाइड करने का प्रयास किया और एफआईआर दर्ज, बाद में तत्काल प्रशासन ने एफआईआर भी दर्ज कर दिया और 5 आरोपी थे उसमें एजाज शेख और सत्तार टायर वाला करके, इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट भी कर दिया। और आज हिंदू समाज में जागरूकता हो इसलिए रैली की गई थी। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैडम ये भी बोलना चाहता हूँ कि बार बार ऐसी अगर घटना हुई, ये आलिया मालिया जमालिया हिंदू नाम धारण करके मंदिर में जाते हैं और हिंदू नाम धारण करके हाथ, पांड्या साहब लेकिन यहाँ तो आपकी सरकार है और इस तरीके से जबरन धर्म परिवर्तन के मामले देखने को ही कैसे मिल रहे हैं? हाँ, हेलो पांड्या साहब जी बोलें। बोलिए बोलिए बोलिए। जबरन धर्म परिवर्तन के ऐसे मामले कैसे देखने को मिल सकते हैं? धर्म परिवर्तन के मामले ऐसे देखने को मिलते हैं, अगर मैं किसी मंदिर में मैं वसीम हूँ और विपुल नाम धारण करके हाथ में नारा छड़ी बांध के तिलक करके जाऊं तो हिंदू बच्चियों को थोड़ा पता चलेगा कि ये वसीम है या विपुल है। ऐसा ललचा फुसला के ये लोग काम कर रहे हैं, लव जिहाद के नाम पे काम कर रहे हैं। और सरकार ने लव जिहाद का बिल भी पारित किया है विधानसभा में, नहीं किया ऐसा नहीं, सरकार इसमें पूरी अलर्ट है, नहीं अलर्ट नहीं है ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपको शायद पता है, नहीं मुझे मालूम नहीं है। पांड्या साहब लेकिन जो ये भारी संख्या में लोग सड़कों पर आए, लोगों ने यहाँ पर ये विरोध दर्ज किया, इस तरीके की तस्वीरें कम देखने को मिलती हैं। देखो मैं तो बोल रहा हूँ मैडम कि अगर ये लोग सुधर जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुधरे तो हिंदू समाज सावत की तरह है, शेर की तरह है, सोया हुआ हिंदू समाज है। और हिंदू समाज का हर युवा शेर की तरह है, उसको बार बार उस पर कुदका मारने की कोशिश की तो हिंदू समाज जाग गया तो शेर की तरह एक पंजा पड़ेगा तो ये आलिया मालिया जमालिया सब सीधा दूर हो जाएंगे। ये बार बार हमारी लड़कियों को ललचा फुसला के ये जो काम कर रहे हैं वो काम बंद कर दे, उनके लिए अच्छा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया पांड्या साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं बनासकांठा में हुए धर्म युद्ध की। तो ये बनासकांठा में धर्म परिवर्तन के विरोध में रैली थी, पूरा मामला हम आपको समझा रहे हैं। ये बनासकांठा में धर्म परिवर्तन के विरोध में रैली की गई थी। बीजेपी विधायक शशिकांत पांड्या ने ये रैली बुलाई थी, जिनसे अभी अभी जी न्यूज ने बात की। करीब 20,000 लोग इस रैली में शामिल हुए थे। रैली के दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
एक परिवार के जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़ा यह पूरा मामला है। करीब 6 महीने पुराना यह मामला है, जिसे लेकर अब परिवार के एक सदस्य ने खुदकुशी की कोशिश भी की थी और उसके बाद यह मामले ने तूल पकड़ ली। इस मामले में 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।